जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता इंडियन वैली सिविलाइजेशन का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी आपका राइट आंसर होगा, दयाराम साहनी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। कब हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 ईस्वी में। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा आपका धौलावीरा। कौन सा होगा? धौलावीरा आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल आपको हो जाएगा अल्हादिनो। अल्हादिनो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? लोथल। लोथल हो जाएगा बंदरगाह स्थल, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में धान के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता में धान के अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगा। कहाँ से मिले धान के अवशेष? कालीबंगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सूतकोटड़ा। सूतकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता में नगर योजना किस पद्धति पर आधारित थी? नगर योजना किस पद्धति पर आधारित थी? आयताकार जहाँ पर था नगर योजना था, आयताकार बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पर लाता हूँ आप सभी के लिए। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ स्थित है? महान स्नानागार सिंधु सभ्यता का कहाँ स्थित है? तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से मिली? पशुपति महादेव की मुहर सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली? सवाल नंबर 11 राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में कपास के अवशेष कहाँ से मिले? कपास के जो अवशेष मिले थे वो आपका हड़प्पा से मिले थे, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में लिपि किस प्रकार की है? सिंधु सभ्यता में लिपि किस प्रकार की है? तो चित्रलिपि, ध्यान रखिएगा, चित्रलिपि। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, ध्यान रखिएगा, लोहा। आगे देखिए, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है? मोहनजोदड़ो किस देश में है? पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, धौलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? धौलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार क्या है? आर्थिक आधार सिंधु सभ्यता का कृषि हो जाएगा। कृषि से वो सभी लोग अपना पालन पोषण करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? पासा खेल से। कौन से खेल? पासा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के मुहरें मुख्यतः किस वस्तु की बनी होती थी? सिंधु सभ्यता की मुहरें किस वस्तु की बनी होती थी? आप सभी लोग बताइएगा। सिटेटाइट की बनी होती थी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के नगर में जल निकास व्यवस्था कैसी थी? जल निकास व्यवस्था कैसी थी सिंधु सभ्यता में? पक्की ईंटों की नालियाँ थी बनी, पक्की ईंटों की नालियाँ। आगे देखिए, हड़प्पा के अनाज घर में कितने कोठर थे?
हड़प्पा के अनाज घर में कितने कोठार थे? 12। ध्यान रखिएगा 12। आगे देखिए, जवाब दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का धार्मिक अर्थ, सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन किस पर आधारित है? सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन किस पर आधारित है? तो प्रकृति पूजन पर, प्रकृति पूजन। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में जो अग्निकुंड मिले कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में बैल की आकृति वाली मुहरें कहाँ मिली हैं? बैल की आकृति वाली मुहर कहाँ मिली है? हड़प्पा में मिली है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का पतन कब माना जाता है? सिंधु सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व में माना जाता है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना। अगला सवाल, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था? कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो सरस्वती नदी के किनारे, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल और ये लास्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।